यूपी चुनाव में ताकत झोंकेगी मध्य प्रदेश की बीजेपी की महिला ब्रिगेड। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, योगी आदित्यनाथ की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर फैलाएंगी जन जागृति। शुजालपुर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 कार्यक्रम के तहत चाय पर हुई चर्चा। स्वच्छता प्रेमियों और स्वच्छता चैंपियंस का हुआ सम्मान। शहर को बेहतर बनाने के लिए बनाई रूपरेखा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन उमड़ी भीड़। नामांकन केंद्र के बाहर लगा वैक्सीनेशन सेंटर। कई लोग अफवाह के चलते नहीं भर पाए फॉर्म। मंदसौर के ग्राम पंचायत गुराड़िया विजय का मामला। मृतक का नाम लेकर निकाले जा रहे थे उसी महिला के पैसे। मीडिया के चलते हुआ पर्दाफाश। और अनूपपुर के ग्राम पंचायत सकोला में कचरा स्टॉक निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार। जेसीबी से काम लेकर छीन रहे गरीबों का रोजगार। सचिव रोजगार सहायक पर लगे आरोप। नमस्कार, मैं हूं क्रांति प्रिया। आप देख रहे हैं खबर भारत और बुलेटिन में सबसे पहले बढ़ेंगे इस वक्त की खबर की तरफ। ठंड के मौसम में भी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गर्माहट है। जी हां, बीजेपी लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटने की जद्दोजहद में ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है। इस चुनाव में मध्य प्रदेश के नेता भी सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के बाद बीजेपी की महिला विंग भी यूपी चुनाव में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रही है। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया ने बताया कि यूपी चुनाव में भाजपा महिला मोर्चा की सभी पदाधिकारी और महिला विधायक सीएम योगी आदित्यनाथ की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जन जागृति करेगी। उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में महिला मोर्चा की हमारी समस्त पदाधिकारी बहनें, विधायक बहनें, भारतीय जनता पार्टी की महिला पदाधिकारी बहनें अपने अपने क्षेत्रों में जहां पर उनको दायित्व दिया जाएगा वहां पर बहनें जाएंगी। और उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, उन कामों को लेकर घर घर तक, दरवाजे दरवाजे तक भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का महिला मोर्चा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल दोबारा खिले, इसके लिए जन जागृति पैदा करेगा। शुजालपुर नगर परिषद शुजालपुर नगर पालिका परिषद सीएमओ निगहत सुल्ताना ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत चाय पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, मीसाबंदियों, स्वच्छता प्रेमियों और स्वच्छता चैंपियन का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में मूल रूप से आगामी 2022 में स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर को किस तरह और बेहतर बनाया जा सके, साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक पर किस तरह से पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जा सके, इस तरह के कई विषयों पर विशेष चर्चा की गई। कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान प्रभारी मोहन परमार के साथ अन्य समाज सेवी भी मौजूद रहे। तो नगरवासी यानी शहरवासी के स्वास्थ्य पर भी सीधा असर पड़ेगा। यह अनोखा मामला मंदसौर जिले के सीतामऊ जनपद के गुराड़िया विजय ग्राम पंचायत का है। यहां एक मृत महिला का पेमेंट निकाला जा रहा था और नाम भी उसी मृत महिला का ही लगाया जा रहा था। अंधविश्वास की आड़ लेकर भ्रष्टाचार का ये नया खेल खेला जा रहा था, मगर मीडिया के बीच में आते ही पूरे मामले का आखिरकार खुलासा हुआ। दरअसल पेमेंट पंचायत द्वारा ही निकाली जा रही थी। मीडिया ने जब ये बात अधिकारियों को बताई तो अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। गलती हो गई कहकर पेमेंट वापस डाल दिया। अब ये गलती थी या फिर सोची समझी साजिश, ये सवाल अब भी बना हुआ है। तो ये खबर मंदसौर से आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से
आज भी हमारे देश में अंधविश्वास कायम है। लगातार कई अभियान चलाए जाते हैं, जागरूकता फैलाई जाती है अंधविश्वास को लेकर, लेकिन इसका एक और उदाहरण इस वक्त हम खबर आपको बता रहे हैं मंदसौर से जुड़ी हुई है कि किस तरह से अंधविश्वास का नाम लेकर ये धांधली की गई। एक मृतक महिला का नाम लेकर ये कहा गया कि वो महिला खुद पेमेंट निकालती है, इस तरह की बातें कहते नजर आए गांव के ही लोग। और जिस तरह से जब मीडिया बीच में आई तो ये बात निकल कर आई कि दरअसल ये धांधली कोई और नहीं बल्कि जिम्मेदार लोग ही कर रहे थे। और जब अधिकारियों से बात की गई तो अधिकारी बचते नजर आए। और हम बात करते हैं, हमारे संवाददाता खबर भारत से जुड़ चुके हैं राहुल, जिस तरह से खबर है कि एक मृतक महिला का नाम लेके बार बार पेमेंट निकाली जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि वो मृतक महिला खुद पेमेंट निकालती है, मतलब अंधविश्वास की हद पार कर दी इन्होंने। क्या है पूरा माजरा? जी, मैं आपको बता दूं कि मंदसौर जिले के सीतामऊ जनपद के गुराडिया विजय पंचायत में भरत भाई मृतक महिला भरत भाई का मृत्यु 17 जुलाई 2021 को हो गई थी। ठीक। और पंचायत द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया था। बल्कि पंचायत द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के बाद भी महिला मनरेगा में मजदूरी करती पाई गई है। ओके। मजदूरी करती पाई गई। हमने जिम्मेदारों से जांच की गई तो जिम्मेदार अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। सीओ जिला पंचायत सीओ सत्यम कुमार जी से हमने संपर्क करने की कोशिश की तो वो हमारे ऊपर दबाव बनाते हुए नजर भी आए। क्या कहना था उनका? उनका कहना था मेरी तरफ से मैंने कठोर कार्रवाई कर दी, मैं क्या करूं। मैंने कहा उन्हें सेवा समाप्त की जाए, सेवा समाप्त नहीं होती। इसी तरह से मेरे ऊपर दबाव बनाते नजर आए। सभी अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। महिला के परिजनों का कहना है कि इसमें जो अकाउंट नंबर डाले गए वो अकाउंट नंबर पे मेरा फर्जी खाता खुलवाया गया हमसे सहायक सचिव द्वारा। महिला का परिजन, उनका बेटा आदि सभी जगह आवेदन दे चुका है, कहीं से उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल। तो आगे महिला के परिजनों का कहना है कि पंचायत के कर्मचारियों ने उनकी मिलीभगत से फर्जी अकाउंट भी खोला गया था, सब कुछ फर्जी है। महिला की मृत्यु 1 महीने पहले हो गई थी, उसको 11 अगस्त से 18 अगस्त तक काम पे करवाया गया है। मनरेगा में कुल 6 दिन तक उसने काम भी किया है। बिल्कुल। तो जब ये माजरा सामने आया तो क्या अधिकारियों ने जितनी भी जो बातें कही हैं, जब बचते नजर आए, अजीब तरह की दलीलें देते नजर आए, तो उस पेमेंट का क्या हुआ जो उसके नाम से निकाला जा रहा था? वापस क्या परिवार की मदद की गई उस पेमेंट से, उस भुगतान से, या फिर वो पैसे भी गोलमाल हो गए? पेमेंट तो मैं आपको बता दूं कि पेमेंट तो 1180 रुपए था। बल्कि ऐसे कई लोग परेशान हो रहे हैं, वहाँ पे काफी लोग परेशान हो रहे हैं। सब काम जेसीबीओ से होता है, गरीब लोगों के फर्जी खाता खुला के उनका एटीएम सब पंचायत के पास रहता है और पैसे खुद पंचायत के कर्मचारी द्वारा निकाल लिया जाता है। फिनो पेमेंट बैंक का पंचायत के कर्मचारियों द्वारा गांव में घूम के अंगूठा लगा के खाता खोल लिया गया था। उनका सब एटीएम सब उन्हीं के पास रख लिया गया था, पंचायत कर्मचारियों के पास। बिल्कुल। मतलब मनरेगा जहां पर ये देखा जाए कि सरकार पूरी मदद करने की कोशिश करती है, मजदूरों की मदद करने की कोशिश करती कि किसी तरह से उनको काम मिलता रहे, उनकी रोजी रोटी चलती रहे, लेकिन इस तरह के जो लोग अधिकारी जिम्मेदारों की हम बात कर रहे हैं, ये सीधे सीधे इस तरह की योजनाओं पे पलीता लगाते नजर आते हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि मृतक महिला का बेटा रामदयाल आए दिन परेशान हो रहा है। आए दिन उसका मेरे पास फोन आता है कि सर उसको जेल करवा दो, सहायक को जेल करवा दो। मैं जिम्मेदारों से बात करता हूँ तो जिम्मेदार मेरे ऊपर दबाव बनाते नजर आते हैं। उस सहायक का नाम क्या है? राधेश्याम प्रजापति। सहायक का नाम राधेश्याम प्रजापति। बिल्कुल। क्या हमारे पास राधेश्याम का संपर्क नंबर होगा? जी, मैं खबर भारत की तरफ से, क्योंकि खबर भारत की हमेशा ही खबर का असर होता है, तो एक ये जिम्मेदारी राहुल आपके ऊपर जरूर होगी कि अगर हम राधेश्याम से बाइट ले सके। राधेश्याम बाइट देने के लिए इनकार करता है। उसने थोड़े दिन पहले एक अन्य पंचायत में काम करता था अजयपुर, वहाँ पर नाबालिग बच्चे का भी उसने मनरेगा में पेमेंट निकाला था। बिल्कुल रुकिएगा, मैं आपको इस फोन लाइन पर रोक के रखूंगी राहुल। दूसरी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोवर्धन लाल, सीईओ है वो जनपद पंचायत के। उनसे भी हम जान लेते हैं दरअसल इस मामले पर उनको जानकारी है या नहीं, और है तो कार्रवाई कहां तक पहुंची। गोवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैडम। जी गोवर्धन जी, आपने सुन ही लिया होगा कि हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। मृतक महिला के नाम पर हुई धांधली,
कि पेमेंट लगातार हो रहा था। जुलाई 2021 में उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनका नाम अभी भी रजिस्टर में चढ़ा हुआ था जिनके नाम से पैसे निकाले जा रहे थे। क्या कहना है आपका? मैडम उसने गलती करी थी, जो राधेश्याम का नाम बता रहे हैं हाँ जी, हाँ जी। राशि वसूल करके उसके खाते में, शासन के खाते में डाल दी गई और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के जिला पंचायत सब, तो उसके ऊपर कार्रवाई निश्चित होगी। जी, तो राधेश्याम पर कोई कार्रवाई हुई? क्योंकि हमारे खबर भारत के संवाददाता के अकॉर्डिंग तो वो बात करने को ही तैयार नहीं होते हैं। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, उसकी कार्रवाई तो होगी नहीं। जिला पंचायत तो उससे कोई बात करने का मतलब नहीं, वो दोषी होते उसके खिलाफ कार्रवाई निश्चित होनी है। पैसा उसने जमा कर दिया है और जो कार्रवाई, जो सेवाएं समाप्त की कार्रवाई वो भी होना चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन ये मामला किसी एक महिला से जुड़ा हुआ नहीं है। जी। राहुल बता रहे हैं कि ऐसे कई सारे मामले हैं और सिर्फ मैं आपके ही क्षेत्र की बात नहीं कर रही हूँ, अगर देखा जाए तो ऐसे मामले प्रदेश और देश भर में भी हैं, अलग अलग क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूं तो मैं। तो ऐसी गलती ना हो, इसके लिए राधेश्याम पर कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। ऐसी गलती क्यों हुई, लिखित रूप में उन जो लोग इन्वॉल्व थे उनका नाम का जिक्र होना जरूरी है। क्या आप मुझे बता पाएंगे ऐसे कितने लोग हैं जो आपके पास गुहार लेकर आए होंगे कि इस तरह की परेशानी हो रही है और उन्हें इस समस्या से निकाला जाए बाहर? इसी की जानकारी आई थी तो उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव भेज दिया और कार्रवाई होगी। आप से मैं राहुल, गोवर्धन जी ने जो बात कही है वो बात शब्दशः सही है? जी मैम, मैं सर से भी मिला था। सर द्वारा कहा गया था मेरे से कि हमने जिला पंचायत सीओ साहब को कार्रवाई के लिए कह दिया गया। जिला पंचायत सीओ साहब अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे। मैंने फोन लगाया था, मेरे को कहा गया था, मैंने कठोर कार्रवाई कर दिया। रुकिए राहुल, गोवर्धन जी अब आप इसका जवाब दीजिए। मैं क्या जवाब दूं मैडम इसका? उन्होंने बोला तो कि जब वो आपको फोन लगा रहे थे तो आप अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए थे, मतलब कि आप जवाब नहीं दे रहे। मैम जिला पंचायत सीओ साहब पल्ला झाड़ते नजर आए। गोवर्धन जी ने हमारी पूरी मदद की थी। बिल्कुल मदद की थी सर। गोवर्धन जी, गोवर्धन जी, हाँ, ये आपसे अनुरोध जरूर रहेगा कि जो मृतक महिला का बेटा है जो लगातार परेशान हो रहा है उसकी मदद कैसे की जा सकती है। अब रजिस्टर में से उस महिला का नाम हटाया गया है कि नहीं, क्योंकि पेमेंट तो वापस हो चुकी है, आपने हमें सुनिश्चित कर दिया है, लेकिन ये परेशानी, इस परेशानी की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए भी आपने कुछ ठोस कदम उठाए होंगे। मैडम बता दिया आपको, मैंने कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेज दिया। वो ठोस कदम क्या, उसकी सेवाएं समाप्त करने का बोल दिया। और क्या ठोस कदम, इससे बड़ा और क्या कदम हो सकता है? क्या उसमें जो भी विधि विधान का जो कार्रवाई आती, जेल होना है तो जेल भी होना है। यही पूछना चाह रही हूँ गोवर्धन जी, यही पूछना चाह रही हूँ। क्या होता है कि आप भले ही गलती पे नहीं थे, लेकिन अगर विभाग गलती पर है, सुनिए ना, बहुत आम सी बात कह रही हूँ मैं आपसे, एक मछली ही पूरे तालाब को गंदा करती है गोवर्धन जी। ये तो आप मजबूरी है, आपको सुनना ही पड़ेगा। जैसे कि हम लोगों को सुनना पड़ता है अगर हमारे डिपार्टमेंट से कोई गलती करता है, भले ही हमारी गलती ना हो, लेकिन अब हुई है गलती विभाग की तो सुनना पड़ेगा सर आपको। मैं आपके विभाग के बारे में बताऊंगा मैडम, पर्सनल आपका नंबर दीजिए, मैं बात करूंगा आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद गोवर्धन जी, और उम्मीद जताते हैं कि अब कोई गरीब व्यक्ति परेशान नहीं होगा आपके रहते, कम से कम आपके रहते परेशान नहीं होगा। नहीं, आपका पर्सनल नंबर दीजिए, मैं बात करूंगा आपसे। नहीं, मुझसे क्या बात करेंगे, यही मेरा पर्सनल नंबर है सर। हाँ ठीक है, मैं बात करता हूँ। हाँ जी, धन्यवाद। राहुल जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं राहुल, ये जिम्मेदारी है, आप गोवर्धन जी से बाइट लेकर आइएगा, उनसे ये कैमरे में आप कैद कीजिए कि ये सारी बातें जो उन्होंने अभी कही है कि जिस तरह से कार्रवाई की बात है, जिस तरह से उस बेटे की मदद करने की बात की, जो भी तमाम बातें वो मौखिक नजर आए हैं, हमें खबर भारत में रिकॉर्ड के लिए वो बात चाहिए। ये जिम्मेदारी आप पर छोड़ती हूँ मैं राहुल। इसका जल्दी ही हम फॉलोअप लेंगे और दर्शकों को इस मुद्दे के अंत तक लेकर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें दर्शकों, सुवासरा संवाददाता हमारे खबर भारत से राहुल धनगर जुड़े हुए थे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन के आखिरी दिन ठीकरे में उम्मीदवारों की लंबी कतारें देखने को मिली। रोचक बात यह थी कि नामांकन केंद्र के बाहर ही वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाया गया था। लोगों में नामांकन जमा करने और मतदान को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। फॉर्म को लेकर मेला लगा हुआ नजर आया, तो वहीं कुछ दिनों पहले उड़ी चुनाव निरस्त की अफवाह के चलते कई लोग असमंजस में फॉर्म भी जमा नहीं कर पाए। आज त्रिस्तरीय पंचायत राज निर्वाचन
की जो है जनपद पंचायत ठीकरी में पंच, सरपंच और जनपद सदस्य के लिए नॉमिनेशन का अंतिम दिन था, जिसमें जनपद सदस्य के लिए कुल 16 वार्ड में से 50 नॉमिनेशन प्राप्त हुए हैं और पंच और सरपंच की जो है अभी हमारे ARO सेंटर पर नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है और वो होने पे ही फाइनल जो फिगर आपको बताएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद पंचायत ठीकरी में जो OBC के लिए जो आरक्षण था, जिसमें जनपद पंचायत ठीकरी के अंतर्गत जनपद पंचायत में एक सीट अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित थी और 930 जो पंचों के वार्ड है उसमें 74 OBC के लिए आरक्षित थी। आयोग का पत्र प्राप्त होने के बाद में ये पदों के लिए नॉमिनेशन के फॉर्म प्राप्त नहीं हुए हैं और शेष जो पद है अन्य वर्गों के लिए उनके नाम निर्देशन के जो फॉर्म है वो प्राप्त आज दिनांक तक किए गए। नामांकन जमा करने के लिए हम आए हैं यहाँ पे। मैं जनपद प्रतिनिधि का चुनाव लड़ रहा हूँ, इसके लिए नामांकन जमा करने के लिए मैं आया। आप चुनाव जीत जाते हैं तो क्या कार्यप्रणाली रहेगी आपकी? सिर्फ विकास के मुद्दे पर काम करेंगे, विकास करेंगे, गांव का सहयोग करेंगे। अच्छा, और कैसा माहौल लगा आज आपको यहाँ पर? बहुत बढ़िया माहौल लगा, बहुत भीड़ थी और बहुत अच्छा लगा। अनूपपुर की जिस खबर की हम बात कर रहे थे, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। दर्शकों को एक बार फिर से उस खबर के बारे में पहले अपडेट करेंगे कि अनूपपुर जिले के जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत सकोला में कचरा स्टॉक निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें मजदूरों को रोजगार न देने के उद्देश्य से बाकायदा JCB से काम लिया जा रहा है। सकोला ग्राम पंचायत सचिव शारदा पांडे और रोजगार सहायक रमेश विश्वकर्मा की मिलीजुली भगत से मनरेगा में अपने चहेतों की हाजिरी भरकर मशीनों से काम लिया जा रहा है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इन दोनों पर पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। और चलिए, संतोष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए लगातार अनूपपुर से हमारे संवाददाता खबर भारत। संतोष, जिस तरह से खबर है भ्रष्टाचार का एक और नया मामला, जो कि बात नई नहीं है, चूंकि मुद्दा अनूपपुर से जुड़ा हुआ है, इसलिए अब हम दर्शकों को ये जरूर बताना चाहेंगे कि किस तरह से मामला ये पूरा है और कैसे ये मामला उजागर हुआ। ये जो है जनपद अनूपपुर जिले की जनपद पंचायत अनूपपुर बदरा का ग्राम पंचायत सकोला का मामला है, जहां पर कि सचिव द्वारा जो है ये कचरा स्टॉक के निर्माण लगभग 3 लाख रुपए की लागत से कराया जा रहा था, जो कि मनरेगा के तहत कराया जाना था। जो निर्माण कार्य आपके ग्राम पंचायत सकोला के भूखन सिंह के खेत के पास से दानी बाबा से धुम्मा मार्ग पर कराया जाना था, लेकिन सचिव शारदा पांडे और क्या बोलते हैं सहायक सचिव रमेश विश्वकर्मा की मिली भगत से मजदूरों से काम न कराकर JCB मशीन से काम कराया जा रहा था। जब गांव के मजदूरों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने कहा कि हमारी शिकायत जांच करना हो जाके करो, जबकि हमने हम स्वयं जाकर वहां पर उसका वीडियो बनाया। उसके बाद सचिव से बात किए तो सचिव ने इनकार कर दिया, बोला नहीं हम JCB से काम नहीं करा रहे हैं। और उसके बाद जो है वो हमारे CO से बात हुई वहाँ के, तो उन्होंने भी गोलमोल जवाब दिया और कहा कि हम काम को बंद करा देते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद मनरेगा अधिकारी APO रविंद्र R से हमने बात की, तो उन्होंने भी कहा कि JCB मशीन से अगर कार्य हो रहा है तो उसका भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके बाद हमने स्थान के वहाँ के जो है सरपंच चोखे सिंह से बात किया, तो उन्होंने कहा कि भाई हमको तो मालूम ही नहीं है, चुनाव आचार संहिता लगने के बाद हमसे कोई पूछा नहीं जा रहा और स्थानीय जो मजदूर हैं वो बेरोजगार है, ये बात सही है और सचिव की मनमानी के कारण जो है वो लगाया गया है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो खबर भारत ने हर लेवल, हर स्तर के अधिकारी, कर्मचारी, जिम्मेदार सबसे बात की और सबका अपने ही तरीकों वाला जवाब था, जो कि संतोषजनक जवाब था या नहीं ये तो दर्शक खुद तय कर पाएंगे। जिस तरह से आपने सारी बातें बताई हैं संतोष, तो ये जो सचिव है शारदा पांडे जिसका जिक्र हुआ है और रमेश विश्वकर्मा, ये दोनों अपने लोगों के नाम चढ़ा देते हैं रजिस्टर में, जो कि है ही नहीं, इन मजदूरों की लिस्ट में शामिल है ही नहीं इनके नाम। करेक्ट। जबकि दूसरी तरफ क्या है, जिला प्रशासन कोविड का जब से वो पिछली बार कोविड आया था,
उसके बाद से स्थानीय लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार देने का दावा करती है, अपना पीठ खुद थपथपाती है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। केवल सकोला ग्राम पंचायत नहीं, पूरे अनूपपुर जिले में मनरेगा का यही हाल है। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि जब जेसीबी मशीन से काम हो रहा है तो उसका भुगतान कैसे होगा। निश्चित तौर पर सर्वे सचिव या जो भी इनके लोग होंगे, इनका फर्जी नाम डाल के अपने रिश्तेदारों का, चहेतों का, उनके नाम से पैसा निकालेंगे और मशीन का भुगतान करेंगे। संतोष, अगर पूरे अनूपपुर में यही हाल है मनरेगा का, तो क्या किसी ने पहल करने की कोशिश नहीं की, आवेदन नहीं दिया, कंप्लेन नहीं की, कोई कार्रवाई हुई किसी पर अब तक? अगर अब तक की मैं बात करूं, जब से ये मामला हाईलाइट हुआ है, जब से प्रकाश में आया ये मामला, तब से लेके अब तक ऐसा कोई केस नहीं है जिस पर जिम्मेदारों ने कार्रवाई की हो, ठोस कदम उठाया हो, लोगों की मदद हो पाई हो, गलत लोगों पर कमान कसी गई हो? नहीं, इसमें तो शिकायत तो कई बार हुई है, लेकिन उच्चाधिकारी जो कोई ठोस पहल नहीं किया गया। इससे यह सवाल उठता है कि इनकी भी कहीं न कहीं मिली भगत है, तो इनकी जानकारी में बात रहती है। बिल्कुल, मतलब निम्न श्रेणी से लेके उच्च श्रेणी तक के अधिकारी सब आपस में मिले हुए हैं। जी जी, बिल्कुल। और ये कह सकते हैं कि सब मिलकर एक गरीब मजदूर को लूट रहे हैं। जी जी, जैसे आज ही हमने जब इसकी जानकारी उनको दी, यहाँ के उच्चाधिकारियों को, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम उसको रुकवाते हैं। हाँ। लेकिन 3-4 घंटे बाद जब तक रुकवाने की बात आई, तब तक वो जेसीबी अपना काम करके चला गया। सही। जी बिल्कुल। तो क्या कहना था, क्या हमारे पास रिकॉर्ड में है ये सारी चीजें जो ये लोग जवाब देते हैं? जी जी, पूरी रिकॉर्ड में है। उसका जेसीबी से जो काम हुआ उसका पूरा वीडियो हमने अब दिखाई रहे हैं दर्शकों को। बिल्कुल, दर्शक देख ही रहे हैं। इन्होंने जो बात की है ये हमारे पास रिकॉर्ड है। बिल्कुल। तो ये जो सारी बातें कहते नजर आए हैं, उन अधिकारियों के नंबर लेकर संतोष, और हम इस पर जरूर चर्चा करना चाहेंगे, पूरे इस मुद्दे को उठाकर उन सभी अधिकारियों के साथ जो गोलमोल जवाब देते नजर आते हैं। देखते हैं कि जब ये स्क्रीन पर आते हैं और पूरी जनता जब इनको सुन रही होती है, इतने सारे दर्शक इस कार्यक्रम को देखते वक्त जब उनको सुन रहे होते हैं, तो उनका क्या जवाब होता है। लोगों को भी तो पता चले कि इन अधिकारियों की जबान कैसी होती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष। अंबिकापुर के राजमोहनी भवन में नगर निगम की सामान्य सभा बैठक संपन्न हुई, जिसमें विपक्ष ने शहर की जर्जर सड़क और अमृत मिशन योजना में हो रही अनियमितता और इस योजना से शहरवासियों को 24 घंटे पानी दिलाने के वादे को लेकर जमकर हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे के बीच लोक निर्माण विभाग के प्रभारी शफी अहमद ने कहा कि शहर की सड़कों की मरम्मत के लिए शासन को 30 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया। 3 करोड़ का टेंडर भी हो चुका है, लेकिन आचार संहिता के कारण कार्य प्रभावित था। 23 दिसंबर के बाद रुपए रिलीज करने नगरीय प्रशासन मंत्री का आश्वासन मिला है। शीघ्र ही कार्य प्रारंभ होगा। सभा की बैठक में दोनों पक्षों के द्वारा शहर के सड़कों के बारे में काफ़ी बहस हुए और निश्चित तौर पे सड़क की स्थिति शहर में काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो इस पे दोनों तरफ से चर्चा हुई और हम लोगों ने जो 30 करोड़ के प्रोजेक्ट बना के भेजे हैं टायरिंग के लिए, चुनाव के नगरीय निकाय चुनाव के बाद में वो सैंक्शन होने की उम्मीद है, जल्दी ही उसे कराया जाएगा। इसी तरीके से अमृत मिशन के तहत जो जल आवर्धन योजना में जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे जो दिक्कतें आ रही हैं उस पर भी काफ़ी चर्चा हुई है और एक अलग से और उस पर समीक्षा बैठक रखने के लिए सभापति महोदय द्वारा आदेशित कर दिया गया है। देखिए, आज समान सभा की आज बैठक जरूर 4 महीने बाद हुई थी, कई बार कहने के बाद बैठक को संपन्न कराया गया है, लेकिन इसमें भी जो जनहित के विषय थे जिस पे हम लोग चर्चा करना चाहते थे वो जनहित के कोई विषय नहीं थे। केवल जो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जो हम लोगों ने सवाल लगाए थे उस पर बहस हुआ है और काफ़ी चर्चाएं हुई है। खासकर मूल रूप से जो हमारा अमृत मिशन केंद्रीय योजना जो है, साफ़ सफाई के मामलों का भी था। पिछले कई बैठकों में जो निर्णय हुए हैं, जिसके बारे में मैंने भी इसको कहा था कि पिछले दोनों बैठकों में जो निर्णय हुए एक भी उसके बारे में कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ है। तो इस तरह से बैठकें करने का और चर्चाएं करने का यदि क्रियान्वयन नहीं होगा तो इसका औचित्य ही नहीं दिखता है।
सरगुजा संभाग में भी तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। सोमवार को अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से भी नीचे चला गया। यही नहीं, पठारी क्षेत्रों में पाला पड़ने की वजह से बर्फ की चादर भी बिछने लगी है। लोगों को गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। इधर मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आज तो बड़ी जोर की ठंड थी, बर्फ भी बहुत गिरा। यहाँ को भी हम लोगों को लगा हुआ था, पूरा उसमें जम गया है। अभी पूरा जो ये सरगुजा संभाग है उत्तर छत्तीसगढ़, ये कड़ाके की सर्दी यहाँ पड़ रही है अभी। और तापमान आज 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया। अंबिकापुर शहर का तापमान आज 4.9 डिग्री सेल्सियस है। वहीं उधर सामरी बलरामपुर क्षेत्र में तापमान 2 डिग्री के आसपास बना हुआ है पिछले 2 दिन से। मैनपाट में भी कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है। तो इस समय पूरा उत्तर छत्तीसगढ़ जो है कड़ाके की ठंड का अनुभव कर रहा है। मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम के तारतम्य में मंडला के ग्राम पंचायत ठेबा में तृप्ति पंद्रो ने नामांकन भरा है। बता दें कि युवा और उच्च शिक्षित महिला प्रत्याशी तृप्ति का पूरा गांव समर्थन कर रहा है। गांव के विकास का सपना संजोए तृप्ति वार्ड क्रमांक 11 के लिए अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ पूरे गांव का आशीर्वाद लेकर नामांकन पत्र भरने पहुंची। इस खबर से ठेबा ही नहीं, पूरे मोहगांव में खुशी की लहर है। आज मैं नामांकन भरने जा रही हूँ और जितने भी ठेबा में समस्या है उसका मैं निष्पक्ष और सावधानी पूर्वक अपने निष्ठा और इसका जो भी विकास नहीं हुआ है उसको विकास को लेके आगे तक चलूँगी और सबको लेके चलूँगी। जितने इस गांव में कमियां हैं, ग्रामवासियों में जो हित में 5 वर्ष का निष्पक्ष घोषणा करती हूँ। जैसे ग्रामवासियों को जन समस्या को सुलझाने हेतु चौपाल लगाकर सहमति लेकर निष्ठापूर्ण निर्वहन करते हुए तटस्थ संकल्प लेती हूँ। जैसे कि ग्राम ठेबा में व्यापक मूलभूत निर्माण कार बाकी अन्य मूलभूत सुविधा। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले खबर भारत की तरफ से मैं क्रांति प्रिया आपसे अनुरोध करती हूँ कि स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। नमस्कार।